टॉपिक दैट इज कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, दैट इज नॉट बाय वेरिएबल एस। उसके बाद मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क फंक्शन, वन पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, और हम कितने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, राइट। वहां पे मैंने एक सिंपल आपको इंट्रोडक्शन दिया है, बट अभी आगे जैसे जैसे यूनिट हमारी बढ़ेगी, हम लेक्चर्स पढ़ेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, आप अपने आप कैलकुलेशंस और भी समझेंगे। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्क फंक्शन में ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड पोल एंड जीरो। और पोल एंड जीरो जो आप समझ जाएंगे तो यहां पे आप पोल जीरो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो समझेंगे। और साथ ही साथ हमने जो लास्ट लेक्चर में नेटवर्क फंक्शन की बात करी है, दे आर ड्राइविंग पॉइंट, इंपेडेंस फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन, तो इनको पहचान कैसे करें, रिकॉग्नाइज कैसे करें, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन टू रिकॉग्नाइज कि गिवन फंक्शन जो है हमारे पास वो ट्रांसफर फंक्शन है या इंपेडेंस फंक्शन है, तो वो भी जानने के लिए हम यहाँ पे कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इन सभी चीजों को जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन नेटवर्क फंक्शंस। सो सबसे पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, व्हाट इज पोल्स एंड जीरोस। तो अगर मैं पोल्स एंड जीरोस की बात करूं, डेफिनेशन आपके सामने लिखिए क्या, फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन वी गेट द पोल्स एंड फ्रॉम द न्यूमरेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन वी गेट द जीरोस। दैट मींस अगर ट्रांसफर फंक्शन की आपको बात करूं तो वी हैव डिराइव्ड सम टाइप ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इन अ क्वेश्चन इन द प्रीवियस लेक्चर, कि यहाँ पे अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन बात करूं, चाहे वो वोल्टेज रेशियो है, करंट रेशियो है, कुछ भी है, बट वो इन टर्म्स ऑफ लाप्लास डोमेन आप इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, लाइक s+2 डिवाइड बाय s+5 मींस समथिंग फंक्शन है जिसमें आपका ऊपर वाला पार्ट भी है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, दैट इज कॉल्ड ns, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट भी है जिसे हम क्या बोलेंगे, d ऑफ s, यानी कॉल्ड डिनोमिनेटर। दैट मींस जो भी हमारा इंपेडेंस फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन है, आइदर इट इज ts और आइदर इट इज z ऑफ s यानी इंपेडेंस फंक्शन, तो दैट इज इन फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि सपोज मैंने zs आपको कैलकुलेट करा, दैट zs इज s² + 2s + 2 ओनली, राइट। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इसका न्यूमरेटर पार्ट है वो तो हो गया s² + 2s + 2, और जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है दैट इज बाय डिफॉल्ट 1, राइट। सो अगर आपको डिनोमिनेटर नहीं गिवन होता तो दैट इज बाय डिफॉल्ट 1, अदरवाइज आपको गिवन आना ही आना है। सो अल्टीमेटली अगर आपके पास एक फंक्शन है जिसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अवेलेबल है, तो उस केस में अगर मैं डिनोमिनेटर के फैक्टर सॉल्व करूं, राइट, s+5 को फैक्टर सॉल्व करें तो s+5 इज इक्वल टू 0 करते हैं, और अगर s+5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड पोल, राइट। और सिमिलरली जो आप न्यूमरेटर से, जो न्यूमरेटर के फैक्टर्स होते हैं उसे हम अगर सेल कैलकुलेट करें, s+2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमें मिलेगा s इज इक्वल टू -2, दिस इज कॉल्ड जीरोस। तो इस डेफिनेशन का मतलब यही है, याद रखने के लिए, कि किसी ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर से जो हमें मिलता है वो मिलता है पोल, और जो न्यूमरेटर से मिलता है दैट इज कॉल्ड जीरोस, राइट। सो ये कहानी याद हो गई। अब इसके आगे की डेफिनेशन दिखाता हूं। अगर केवल आपको व्हाट डू यू मीन बाय पोल आता है तो पोल की डेफिनेशन भी है। पोल की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, पोल आर दोज कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसीज या दैट वैल्यू ऑफ s फॉर विच द नेटवर्क फंक्शन बिकम्स इनफाइनाइट, राइट। अब ये कैसे हुआ, अभी हमने पढ़ा, सपोज आई हैव दिस टाइप ऑफ फंक्शन, राइट, और मैं आपको बोलता हूं पोल्स कौन है, इसमें पोल्स हैं s इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस फैक्टर इज s इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर हमारा बनेगा s इज इक्वल टू -2, एक फैक्टर हमारा बनेगा s इज इक्वल टू -3, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली दे आर 3 पोल्स। अब ये जो s की वैल्यूज हैं, अगर मैं किसी भी वैल्यू को इस फंक्शन में पुट कर दूं, यानी अगर मैं बोलूं s इज इक्वल टू 0 पे zs की वैल्यू क्या बनेगी, यानी z एट 0 क्या है, z एट 0 क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 0, राइट। 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या हो गया, इनफाइनाइट। अगर आप -2 पुट करोगे यू विल गेट अगेन इनफाइनाइट, अगर आप -3 पुट करोगे यू विल गेट अगेन इनफाइनाइट। सो दैट मींस पोल्स आर दोज वैल्यू ऑफ s फॉर विच द नेटवर्क फंक्शन बिकम्स इनफाइनाइट, राइट। कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि डिनोमिनेटर पार्ट के फैक्टर्स को 0 करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को हम क्या बोल रहे हैं, पोल्स बोल रहे हैं। बट पोल्स की डेफिनेशन क्या हो गई कि ये वो वैल्यूज हैं जिनकी वजह से पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, इनफाइनाइट होती है। वहीं पे जीरोस कौन होंगे, जीरोस होंगे वो वैल्यू ऑफ s या वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी जहां पे जिनको पुट करने पे फॉर विच द नेटवर्क फंक्शन बिकम्स 0। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो व्हाट आर द जीरो कैलकुलेट करना है तो s+1 इज इक्वल टू 0 यानी s इज इक्वल टू -1, s इज इक्वल टू -1 इज अ 0, राइट। सो अगर मैं s इज इक्वल टू -1 यहां पुट कर दूंगा तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट्स व्हाई ये वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। तो s की वो वैल्यूज जिनके लिए पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है दे आर कॉल्ड जीरोस, और जिनके लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है दे आर कॉल्ड पोल्स, राइट। तो दीज आर कॉल्ड सिंपली पोल्स एंड जीरोस कॉन्सेप्ट। सो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह पोल और जीरो वर्ड यूज होता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब जो इसमें मेन पार्ट है वो क्या है, वो है पोल जीरो डायग्राम।
नाउ अब आपको एक फंक्शन गिवन आ सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी, या आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बाई पार्ट्स आ सकता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, जहां पे आपको एक फंक्शन दे दिया जाए, या लास्ट में पहले हमने फंक्शन कैलकुलेट किया और लास्ट में एक लाइन लिख दी जाए ऑल्सो ड्रॉ द पोल जीरो प्लॉट, राइट। अब पोल जीरो डायग्राम क्या है? पोल जीरो डायग्राम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ ट्रांसफर फंक्शन, बिकॉज वहीं से मुझे क्या कैलकुलेट होगा, वहीं से मुझे कैलकुलेट होगा व्हाट आर पोल्स एंड जीरोस। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो मेरे पोल्स कौन कौन से हैं? मेरे पोल्स हो गए -1 और -5, और जीरोस कौन से हो गए? अगर मैं यहाँ जीरोस कैलकुलेट करूं तो एक हो गया 0, एक हो गया -3 और एक हो गया -7, राइट। सिंपली फैक्टर को हमने इक्वल टू 0 किया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस। अब इन्हें ड्रॉ कहां करना है? तो ड्राइंग करने के लिए वी हैव अ एस प्लेन। मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी बताया था कि वी हैव अ एस प्लेन, जिसमें रियल एक्सिस को क्या बोलते हैं? सिग्मा, और इमेजिनरी एक्सिस को क्या बोलते हैं? जे ओमेगा, राइट। अब ये सिंपल वही आपका एक ग्राफ है, जहां पे अगर आप बात करोगे तो दिस पॉइंट इज 0, अगर हम इस साइड चलते हैं तो +1 +2 +3 होता है, अगर हम इस साइड चलते हैं तो -1 -2 -3 होता है, एज सो ऑन। इस साइड अगर आप इमेजिनरी एक्सिस पे चलोगे तो ये आपका j कहलाएगा, फिर उसके बाद आपका 2j कहलाएगा, फिर 3j कहलाएगा, और अगर आप नीचे की साइड जाओगे तो -j -2j और -3j। इन दैट वे दिस इज कंटिन्यू, राइट। अब मुझे कहां पे पोल्स लोकेट करना है? -1 इज फॉर पोल, सो पोल्स आर डिनोटेड बाय क्रॉस। अब नाउ ये याद रखिएगा कि इस डायग्राम के अंदर कहां पे -5 आएगा या -1 आएगा? यहां पे -4 होगा, यहां पे -5 होगा, सो दिस -1 इज डिनोटेड बाय क्रॉस, दैट मींस दिस इज अ पोल। Similarly, -5 is denoted by cross, that is pole. Similarly, zeros को किससे डिनोट करते हैं? zeros को डिनोट करते हैं सर्कल से। जी हाँ, सर्कल इज यूज्ड फॉर zeros। तो अब zeros कहां पे लोकेट होंगे? zeros लोकेट होंगे आपका 0 पे, तो यहां पे 0 लोकेट हो जाएगा। -3 पे आपका 0 लोकेट हो जाएगा, एंड -7, सो वी हैव टू टेक दिस -6, वी हैव टू टेक देन -7, देन यहां पे आपका -7 पे हमारा 0 लोकेट होगा। अब ये जो ड्राइंग आपको करनी है, डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, आपके पेपर के अंदर जो आपको आंसर शीट मिलती है, तो आंसर शीट में लास्ट में ग्राफ अवेलेबल है, सो यू विल यूज दैट ग्राफ टू ड्रॉ दिस पोल जीरो डायग्राम। अगर आपको पेपर में आ रहा है तो उस ग्राफ के ऊपर आप इसे ड्रॉ कीजिए, सो दैट आप प्रॉपर स्केलिंग में जाएंगे कि 1 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे 1 2 3 जैसे हम नॉर्मल ग्राफ में स्केलिंग करते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पे स्केलिंग करेंगे, एंड यू विल शो दिस डायग्राम, दिस वन, राइट। तो दिस इज कॉल्ड पोल जीरो डायग्राम। आई होप आपको पोल जीरो डायग्राम कौन से समझ में आया होगा। मैंने भी यहाँ पे और भी एग्जांपल रखे हैं, सो दैट आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और बन जाए, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टली सेज दैट ड्रॉ द पोल जीरो डायग्राम फॉर द नेटवर्क फंक्शन। अब पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पोल्स एंड जीरोस। तो जीरोस कैसे कैलकुलेट करूं? अगर मैं ऊपर वाले पार्ट से देखता हूं, इक्वल टू 0 करता हूं, एक बार s 0 हो गया तो 0 इज अ पोल। एक बार मुझे पुट करना पड़ेगा s² + 3 = 0, तो s = s² -3, तो यहां से s की वैल्यू क्या आएगी? √-। अब यहां पे √-1 की वैल्यू क्या होती है? आई नो दैट इट इज j, और √3 क्या हो जाएगा? दैट इज 1.732। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, बिकॉज इट इज s² आपने अंडररूट किया है, तो आपको वैल्यू जो मिलेंगी वो प्लस माइनस मिलेंगी, तो इट इज +j 1.732 एंड सिमिलरली -j 1.732, राइट। तो दोनों ही वैल्यू मिली, बिकॉज यहाँ पे s² का मतलब क्या है? दे आर 2 zeros, राइट। ये चीज आपको हमेशा क्वेश्चन में ही मिल जाएगी कि यहाँ पे कितनी मैक्सिमम पावर, अगर मैं इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं तो आई गॉट द मैक्सिमम पावर s⁵, दैट मींस यहाँ पे 5 zeros अवेलेबल है। दिस पावर इज 5, इसका मतलब 5 zeros आर अवेलेबल। जैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बोलते हैं s² + 2s + 1, कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर होंगे, यानी कि इसी तरह से s फिगर 5 है, यानी मैक्सिमम पावर जो भी आपकी s की है वही आपके नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस को डिनोट करता है। तो यहाँ पे पहला फैक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया, एक फैक्टर हमारा s = 0 है, दूसरा फैक्टर हो गया दिस वन। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? दीज ऑल आर जीरोस, बिकॉज मैं न्यूमरेटर से बात कर रहा हूं। अब इसी तरह s² = -7 होगा, तो s की वैल्यू हो जाएगी √-7, जिसको आप सॉल्व करेंगे +-j 2.65। Similarly, we will calculate the poles also. तो अगर हम s² + 1 = 0 करेंगे, s² हो जाएगा -1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी s ±j, और s² + 5 को आप 0 करोगे सिमिलरली, तो s की वैल्यू हो जाएगी √-5, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे +-2.24, राइट। सो अब अल्टीमेटली आपको ये सारी वैल्यूज को अपने पोल जीरो डायग्राम में लाना है। पोल जीरो डायग्राम में कैसे लाऊंगा? अभी हमने पढ़ा था, अब ये सारे के सारे फैक्टर्स कहां पे लाई कर रहे हैं? j एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ना। तो अगर मैं इसका पोल जीरो डायग्राम बनाऊं तो सिंपली क्या बनेगा? ये है इसका पोल जीरो डायग्राम। कैसे? बिकॉज पहला पार्ट क्या है? s = 0, तो s = 0 पे क्या हो गया? 0। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे s = 0 पे एक सर्कल डिनोट कर दिया, राइट। अब s² + 3 यानी कि वैल्यू क्या आई थी? +-j 1.732, यानी 1.732 यहां पे आपने सर्कल डिनोट किया, यहां पे आपने सर्कल डिनोट किया, बट इन दोनों के बीच में क्या है? क्योंकि s² + 1 एक फैक्टर था जिसकी वजह से मुझे क्या वैल्यू मिली थी? +-j, तो ये रहा आपका +-j पे पोल।
तो अल्टीमेटली पहले कैलकुलेशन है, उसके बाद आपको सिंपली ऑन योर ग्राफ पेपर स्केलिंग करते हुए इन वैल्यूज को डिनोट करना है। सर्कल डिनोट करेगा 0 को, क्रॉस डिनोट करेगा पोल को, राइट। एक और एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। ड्रॉ द पोल जीरो डायग्राम फॉर दिस नेटवर्क फंक्शन। इट सेज zs इज इक्वल टू 5s प्लस 4 डिवाइड बाय s माइनस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, राइट। अब अल्टीमेटली टास्क क्या है? अल्टीमेटली टास्क है फैक्टर। तो अगर फैक्टर की बात करूं तो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे पास फैक्टर आ रहा है कि s इज इक्वल टू माइनस 4/5, दैट मींस माइनस 0.8 इज माय व्हाट इज दिस 0, राइट। सो यहाँ पे आपका ये देखिए मैंने यहाँ पे पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ किया, ये आपका हो गया माइनस 0.8 पे अ सर्कल दैट इज नॉट बाय 0, राइट। सिमिलरली अगर आप नीचे वाले फैक्टर से देखेंगे s माइनस 1 तो s इज इक्वल टू जाएगा 1, तो s इज इक्वल टू 1 पे आपका क्या शो हो गया? दैट इज अ पोल। बट नाउ s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, अब इसके फैक्टर कैसे लाऊं? इसके फैक्टर लाने के लिए आपका 100 ms भी यूज हो सकता है और आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो माइनस बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहां से आपका माइनस बी हो गया माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 इंटू ए सी, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, डिवाइडेड बाय 2a। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट माइनस 2 प्लस माइनस 4j डिवाइडेड बाय 2, जिसका होगी वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस ऑफ 2j। तो माइनस 1 कहाँ है? माइनस 1 इज दिस प्लेस, बट यहाँ पे क्रॉस शो नहीं करना, दिस इज नॉट अ क्रॉस, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा, माइनस 1 का मतलब मैं यहाँ पे क्रॉस नहीं इंडिकेट करूंगा, माइनस 1 प्लस 2j। तो प्लस 2j आपका यहां से आया, माइनस 1 यहां पे है, तो दिस इज अ पोल। सिमिलरली माइनस 1 माइनस 2j, दिस इज अ पोल। तो ये पोल कैसे बोले जाते हैं? दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पोल, बिकॉज इनकी वैल्यू कैसी है? माइनस 1 प्लस 2j यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। वहीं पे ये पोल कैसा है? ये पोल एक रियल पोल है, राइट, बिकॉज इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 है। तो कॉन्सेप्ट चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए, कॉन्सेप्ट आपका नहीं बदलने वाला। कॉन्सेप्ट का मतलब है सिंपली फैक्टर्स कैलकुलेट कीजिए बाय न्यूमरेटर एंड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और उसके बाद उसे पोल्स एंड जीरोस में रिप्रेजेंट कर दीजिए, यू विल गेट योर पोल जीरो डायग्राम, राइट। तो दिस इज अ पोल जीरो डायग्राम कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद ये तो हो गई पोल जीरो डायग्राम कॉन्सेप्ट की बात, आपका डायग्राम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है, दीज आर कॉल्ड नेसेसरी कंडीशन फॉर ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन एज वेल एज ट्रांसफर फंक्शन, राइट। ट्रांसफर फंक्शन के बताऊंगा, बट पहले ड्राइविंग पॉइंट। अब ये कंडीशंस आपको लिखने के लिए भी आ जाती हैं, तो इसमें यहाँ पे कंडीशंस मैंने लिखी हुई हैं, आप याद कर सकते हैं, बट याद करने से अच्छा मैं आपको रिमेंबरेंस के तौर पे बता रहा हूं कि कौन सी कंडीशन बहुत इजी है जो मैंने यहां लिख रखी है याद रखने के लिए। क्या कंडीशन है? सबसे पहली चीज अभी हमने पढ़ी थी कि फंक्शन हमेशा कैसा होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सभी टर्म कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, राइट। इट सेज, मैं ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन की बात कर रहा हूं। ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन कहता है कि सभी के सभी टर्म, चाहे आपका ऊपर एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 है, नीचे एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1 है, तो ये सारे टर्म जो आपके s के लिखे हुए हैं, दीज ऑल मस्ट बी पॉजिटिव। कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर कोई नेगेटिव हुआ दैट इज ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी पोल्स एंड जीरोस अकर इन कॉन्जुगेट फॉर्म। मींस अभी आपने देखिए क्वेश्चन देखा था ये वाला, इसमें क्या हो रहा था? इसमें सारे के सारे कैसे अकर हो रहे हैं? कॉन्जुगेट पोल्स एंड जीरोस हैं, तो ये सारे के सारे कॉन्जुगेट पोल्स एंड जीरोस कैसे अकर हो रहे हैं? दीज आर इन ऑल्टरनेट फैशन, कि अगर एक पोल है तो फिर जीरो आएगा, फिर पोल आएगा, फिर जीरो आएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट कि अगर हमारे पास कॉन्जुगेट यानी कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पोल्स हैं, कॉन्जुगेट पेयर हैं, तो दे आर इन कॉन्जुगेट फॉर्म, मींस ये ऑल्टरनेट फॉर्म में आपके इमेजिनरी एक्सिस पे आएंगे, राइट। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि यहां पे कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे एस स्क्वायर के बाद प्लस s का कोफिशिएंट गायब ना होके 4 या s क्यूब के बाद यहाँ पे 4s आ जाए डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्या मिसिंग हो गया? s स्क्वायर मिसिंग हो गया। तो इट सेज देयर शुड नॉट बी एनी मिसिंग टर्म बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट डिग्री अनलेस ऑल इवन और ऑड टर्म मिसिंग। अब ये कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सारे के सारे ऑड मिसिंग हो जाए या सारे के सारे इवन मिसिंग हो जाए। मींस मैं ऐसा स्टेटमेंट लिख सकता हूं, एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2, राइट। अब इसमें क्या मिसिंग हो रहा है? इसमें आपकी सारी इवन टर्म आ रही है, इवन डिग्री आ रही है, क्योंकि 1 के साथ क्या होता है? s टू द पावर 0, राइट। एस स्क्वायर प्लस 2 के साथ क्या है? s टू द पावर 0। या फंक्शन ऐसा हो जाए s स्क्वायर पावर 4 प्लस s स्क्वायर प्लस s टू द पावर 0, तो ये भी एक वैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे इवन टर्म है। तो ये दो कंडीशन मैं हमेशा याद रख लेता हूं, क्या कि सारे के सारे टर्म आपके पॉजिटिव होने चाहिए, और दूसरा कोई टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस ऑल इवन और ऑल ऑड पार्ट मिस हो जाए। उसके बाद तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है? NS एंड DS मस्ट डिफर एटमोस्ट बाय 1 इन हाईएस्ट और लोवेस्ट डिग्री, यानी कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री में कितना डिफरेंस हो सकता है? केवल 1 का डिफरेंस हो सकता है, यानी कि S4 डिवाइड बाय S क्यूब हो सकता है, या S क्यूब डिवाइड बाय S क्यूब हो सकता है, बट S5 डिवाइड बाय S क्यूब नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया? 1 से ज्यादा, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री डिफरेंस 2 हो गया,
गॉट इट। सो ये आपकी मेन कंडीशंस याद रखने के लिए होते हैं ड्राइविंग पॉइंट के लिए, कि सारे टर्म प्रेजेंट हो, कोई टर्म नेगेटिव ना हो, हाईएस्ट ऑर्डर और लोवेस्ट ऑर्डर में डिग्री डिफरेंस 1 का हो या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। इमेजिनरी पोल्स हैं तो आपके, कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं तो आपके कॉन्जुगेट पेयर में लाई करें, ऑल्टरनेट फैशन में लाई करें। दीज आर द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। अब अगर मैं ड्राइविंग पॉइंट के लिए एग्जांपल आपको शो करूं, सो सपोज दिस इज एग्जांपल ऑफ ड्राइविंग पॉइंट। अब क्या मैं कह सकता हूं ये ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन है? जी हाँ, ये ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन है, इंपेडेंस फंक्शन है। व्हाई? ऑल टर्म्स आर प्रेजेंट, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, एब्सोल्युटली। क्या कोई टर्म मिसिंग है ऊपर नीचे? कोई टर्म मिसिंग नहीं है। क्या मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री डिफरेंस है? नहीं है, दे आर सेम। तो ये 3 रीजन आपके लिए वैलिड है। इन 3 रीजन के बेस पे आप इसे कह सकते हो दिस इज एन ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस फंक्शन। अगर मैं आपको ये फंक्शन, नाउ दिस इज द फंक्शन, क्या ये ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस फंक्शन है? जी नहीं, ये ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक कोफिशिएंट क्या हो गया, देखिए नेगेटिव हो गया। अगर मैं बाकी 2 कंडीशंस देखूं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कितने डिग्री का डिफरेंस है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 यानी 1 से डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे सारी टर्म कैसी है? कोई टर्म मिसिंग है? जी हाँ, मिसिंग टर्म है। s की पावर 4 के बाद s स्क्वायर आ गया तो मिसिंग आ गई यहाँ पे, राइट। देयर इज अ मिसिंग टर्म, और दूसरा देयर इज अ नेगेटिव टर्म आल्सो। तो ये 2 कंडीशन आपकी फेल हो गई, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज नॉट अ ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस फंक्शन, राइट। तो ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए मैं यही 3 चीजें यूज करता हूं। क्या? आपके सारी टर्म पॉजिटिव तो नहीं है, सारी कोई मिसिंग टर्म तो नहीं है, और हाईएस्ट और लोवेस्ट डिग्री में डिफरेंस कितना है, राइट, कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितनी हाईएस्ट और लोवेस्ट डिग्री में डिफर कर रहा है। इसी से हम पहचान कर लेते हैं इट इज अ इंपेडेंस फंक्शन और नॉट। बट अब अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं, मैं आपको बोलूं क्या ये फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन है, तो ट्रांसफर फंक्शन में कुछ कंडीशन सेम लगती हैं, बट 1-2 कंडीशन आपकी चेंज हो जाती है। क्या चेंज होती है? अब ट्रांसफर फंक्शन की कंडीशंस क्या लिखी हुई है? that coefficient in polynomial ns and ds must be real and those of ds must be positive। देखिए अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई? those of ds must be positive, that means डिनोमिनेटर की तो पॉजिटिव होनी चाहिए, बट न्यूमरेटर में यहाँ पे नेगेटिव चल सकता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है पॉलिनोमियल ns may have term missing between highest and lowest degree and some coefficient may be negative। यानी कि जो हम सबसे पहली कंडीशन वहां पढ़ रहे थे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए, तो ये कहता है डिनोमिनेटर में तो होना चाहिए बट न्यूमरेटर में एक्सेप्टेबल, कि अगर नेगेटिव टर्म आ रही है तो दैट इज एक्सेप्टेबल, राइट। सिमिलरली हमने दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी? देयर शुड बी नो मिसिंग टर्म, बट यहां पे क्या कहता है? पॉलिनोमियल ns मे हैव टर्म मिसिंग बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डिग्री, यानी कि पॉलिनोमियल ns के अंदर यहां पे s5 प्लस s3 प्लस s स्क्वायर प्लस s प्लस 1 इस टाइप से मिसिंग टर्म हो सकती है, बट डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल ds मस्ट नॉट हैव एनी मिसिंग टर्म बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डिग्री अनलेस ऑल इवन और ऑड टर्म मिसिंग। यानी कि इसमें जो कंडीशंस जो हमने इंपेडेंस में पढ़ी हैं वो कहां पे लग रही हैं? वो केवल डिनोमिनेटर पे लग रही हैं, न्यूमरेटर पे नहीं लग रही। न्यूमरेटर फ्री हो गया, न्यूमरेटर में नेगेटिव टर्म भी हो सकती है, न्यूमरेटर में टर्म मिसिंग भी हो सकती है, बट डिनोमिनेटर में ऐसी कोई भी कंडीशन लाई नहीं करेगी। एक कंडीशन मैं आपको सेम दे रहा हूं, क्या? कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी पोल्स आर जीरो आर कॉन्जुगेट, दैट मींस अगर आपके कॉम्प्लेक्स पेयर में आ रहे हैं पोल्स एंड जीरोस तो वो आपके ऑल्टरनेट इन पेयर ही आने वाले हैं। और तीसरी कंडीशन जो हमने वहां पे चेकिंग के दौरान पढ़ी थी, क्या? कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? डिग्री का डिफरेंस 1 या 1 से कम होना चाहिए, बट वो कंडीशन भी यहां से फ्री हो गई। डिग्री ऑफ ns मे बी एज स्मॉल एज 0 इंडिपेंडेंट ऑफ डिग्री ऑफ ds, यानी कि यहां पे डिग्री वाली कंडीशन भी आपने खत्म कर दी। तो अगर दोनों को एक साथ याद रखेंगे, इसलिए मैंने आपको दोनों को एक साथ दिखाया है कि एक की कंडीशन याद रखिए, दूसरी कंडीशन उसके अगेंस्ट चलती है। अगर मैं सबसे पहली बात करूं ऑल टर्म मस्ट बी पॉजिटिव, तो इंपेडेंस के लिए, बट ट्रांसफर फंक्शन में क्या है? ds के लिए ऑल टर्म मस्ट बी पॉजिटिव, ns आपका फ्री हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इन्हीं क्वेश्चंस की फिर से बात करूं, नाउ दिस इज अ ट्रांसफर फंक्शन और नॉट? एब्सोल्युटली दिस इज अ ट्रांसफर फंक्शन, बिकॉज यहां पे सारे टर्म पॉजिटिव है और कोई टर्म मिसिंग नहीं है, सो ये हमारा इंपेडेंस फंक्शन भी है और ट्रांसफर फंक्शन भी है, राइट। बट अब अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो ये हमारा इंपेडेंस नहीं था, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव कोएफिशिएंट इन द न्यूमरेटर, बट यहां पे वो कहता है ट्रांसफर फंक्शन क्या कहता है? ट्रांसफर फंक्शन रिलैक्सेशन देता है कि आपका न्यूमरेटर में नेगेटिव कोएफिशिएंट आ सकता है, न्यूमरेटर में टर्म मिसिंग हो सकती है, तो दिस कैन बी अ ट्रांसफर फंक्शन बिकॉज इसका डिनोमिनेटर सारी टर्म पॉजिटिव रखता है और कोई मिसिंग टर्म नहीं है, तो दिस विल बी अ ट्रांसफर फंक्शन, राइट। सो यहां से मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि अगर फंक्शन इंपेडेंस है तो ट्रांसफर तो होगा ही होगा, बट अगर वो इंपेडेंस नहीं है तो भी वो ट्रांसफर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। बट अगर इंपेडेंस फंक्शन है तो इट इज श्योर योर ट्रांसफर फंक्शन। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, 1/s³ प्लस 2s, अब क्या ये मेरा इंपेडेंस फंक्शन है? ये मेरा इंपेडेंस फंक्शन नहीं है, बिकॉज यहां पे हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की है उसमें डिफर 1 से ज्यादा हो गया।
बट क्या ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन है? ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन है बिकॉज न्यूमरेटर की डिग्री का कोई डिपेंडेंसी नहीं है और डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके सारे टर्म पॉजिटिव हैं और जो मिसिंग टर्म है वो सारे के सारे इवन मिसिंग है, ऑड आपके पास है, राइट। तो आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर होगा। इफ यू गेट दैट कंडीशंस टू राइट डाउन द कंडीशंस, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ट्रांसफर फंक्शन एंड ट्रांसफर फंक्शन, अब आप ये कंडीशंस लिख सकते हैं। इसको सुनने के बाद एक बार दोबारा सुनिए, आपको कंडीशन वापस से याद हो जाएंगे। सो विद दिस हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। क्या पोल जीरो डायग्राम कैसे बनाना है हम जानते हैं और नेसेसरी कंडीशन क्या है फॉर द ट्रांसफर फंक्शन एज वेल एज इंपेडेंस फंक्शन।